लगन पे स्कॉर्पियो हो और वहां पे सन बैठा है। सो अब आपको देखोगे कि इनके फादर को कहीं ना कहीं ऐसे इश्यूज थे। केवल 2 यूनिट की एनर्जी बनाने के लिए पाइरुवेट 21 जगहों से गुजरता है। जो नेटिव स्कॉर्पियो से रिप्रेजेंट होगा उसको पैरालिसिस का इशू आ सकता है। स्कॉर्पियो के लिए छठे घर में एरीज जाने का मतलब क्या है? देखो, एरीज हम हमेशा बोलते थे ना, सूर्य का है, सूर्य का एक्सॉल्टेशन पॉइंट है। दैट इज व्हाट इट मीन्स कि यहाँ पे रोशनी नहीं है, यहाँ पे सन इज गोइंग इन टू पॉइंट जो कि 6th हाउस में जाता है, सारा सन का एनर्जी है। और इसीलिए स्कॉर्पियो विल ऑल्सो बिकम अ साइन विच विल गिव यू हेल्थ इश्यूज, हेल्थ ट्रबल। क्यों? क्योंकि नेचुरल जो कार का है, सन जहाँ एक्सॉल्टेड होता है वो 6th हाउस में गया है। एरीज इज ऑल्सो गॉन इन 6th हाउस। सो दैट विल ऑलवेज बी कि आपको स्कॉर्पियो हेल्थ इश्यूज देने वाला है। लेकिन कैसे हेल्थ इश्यूज देगा? मतलब आपका स्कॉर्पियो भी जहां बैठेगा ना वहां पे आपको इश्यूज देगा, हेल्थ इश्यूज देगा। आपका कहीं पे भी बैठा हो, फोर्थ, थर्ड, सिक्स, सेवेंथ, एट, नाइन, जहां पे भी बैठेगा वहां पे आपको हेल्थ इश्यूज ला करके देगा। दैट इज अ नेचुरल थिंग। ठीक है, इट्स नॉट लाइक कि स्कॉर्पियो का नेचर है वहां पे आपको हेल्थ इश्यूज देने। तो मान लो किसी का स्कॉर्पियो 5th हाउस में हो, सो नाउ योर स्कॉर्पियो इन 5th हाउस, सो इट विल ब्रिंग यू इश्यूज, ट्रबल्स रिगार्डिंग स्टमक, रिगार्डिंग किड्स, पेट की और बच्चों के रिगार्डिंग में आपको हेल्थ इश्यूज देने वाला है। 3rd हाउस में है, आपको ब्रीदिंग का इशू, लंग्स का इशू, ठीक है, और हैंड शोल्डर्स का इशू, शोल्डर्स ना उठ पाना, ये सारे इश्यूज ला करके वो देने वाला है। ठीक है। अब किसी का 8th हाउस में ही है, सो ऐसे में उनको इश्यूज रिलेटेड टू लोअर अब्डोमेन का रीजन, ठीक है, पॉटी करने के इश्यूज हो सकते हैं, ऐसी चीजें हो सकती हैं। कहाँ पे ज्यादातर चीजें नहीं देखी गई हैं इशू करते हुए, वो है 9th हाउस में। 9th हाउस होने पे ज्यादा इशू नहीं देखे गए हैं फिजिकल लेवल पे। ठीक है, फिजिकल लेवल पे मैंने उसको उतना इशू करते हुए नहीं देखा है। ठीक है। तो हाँ, जैसे 12th हाउस में हो जाए तो पाँव की दिक्कत, पाँव में इश्यूज देने का केपेबल हो जाता है। ठीक है, बट इट विल गिव यू वहां पे हेल्थ इश्यूज ला करके आपको देगा इसका, क्योंकि नेचुरल टेंडेंसी है इसकी हेल्थ को खराब रखने की, हेल्थ एनर्जी को डाउन कर देने की। स्कॉर्पियो का साल आएगा, एनर्जी डाउन हो जाएगी आपकी ऑटोमेटिकली। ठीक है, कहीं ना कहीं फीलिंग लगेगा कि हाँ उतना मजा नहीं आ रहा है या उतना हेल्थ इशू अच्छी नहीं लग रही है। ठीक है, सो ये एक नेचुरल पोजीशन हो गई स्कॉर्पियो से ये। देन अगेन द नेक्स्ट थिंग इज ऑफ जेमिनाई। जेमिनाई भी 8th हाउस में गया हुआ है। व्हाट इट मीन्स कि जेमिनाई जब 8th हाउस में जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो भी चीजें प्रचारक हैं वो स्कॉर्पियो का पार्ट नहीं हुए, जो भी चीज प्रचार करने योग्य है। अदर थिंग इज दिस ऑफ फ्रेंड्स एंड सिबलिंग्स। अब मजे की बात है कि दोनों ही जो साइंस है ना, वो दोनों ही साइंस सिग्निफाई करते हैं फ्रेंड्स एंड सिबलिंग्स को, और दोनों ही साइन यहाँ से दूर जा रहे हैं। ये समझना कि ये साइन इज एक्चुअल द नेचुरल साइन ऑफ डिप्रेशन। इसी को डिप्रेशन का मतलब क्या होता है? आदमी लो फील करता है ना, और सन यहाँ पे लो जाता है, तो दैट इज व्हाट डिप्रेशन मींस। डिप्रेशन का अर्थ हम जो अभी आज मेंटल के टर्म्स से ले रहे हैं इट, बट उसका नेचुरल इंग्लिश का मीनिंग यही है, झुकाव, यानी कि नीचे झुका हुआ कोई भी चीज, डिप्रेशन उसको बोलते हैं। तो हम लोग कभी गड्ढा, कोई गड्ढा हो गया तो उसको भी बोल सकते हैं कि इट्स डिप्रेशन। ठीक है, इट्स अ डिप्रेशन। सो बेसिकली डिप्रेशन इज ऑल गड्ढा। सो ये गड्ढा जो है ना वो स्कॉर्पियो का है। सो स्कॉर्पियो बिकम्स द साइन ऑफ डिप्रेशन ऑल्सो। ठीक है, लेकिन हाँ मन इन्वॉल्व हो इसमें, मन का इन्वॉल्वमेंट आए। सो नाउ इफ यू हैव, और ये क्यों आ रहा है तो तुम्हें समझना चाहिए कि जेमिनाई जो है ना वो घट रहा है। अब जेमिनाई क्या था? जेमिनाई वो सांस, ब्रेथ, सांस लेने की चीजें। नाउ व्हाट विल हैपन इज कि ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन लेवल ऐसे लोगों में कम होता है। ब्रीदिंग का प्रॉब्लम आर नेचुरल है, मतलब ऑक्सीजन जहां पे भी ये रह रहे हैं, तुमको ऐसी जगह, जब तुम कोई भी ऐसी जगह पे रहते हो ना जहां पे लोअर है, मतलब कह लो कि बेसमेंट पे चले जाओ, ठीक है, जहां पे जो अंडरग्राउंड बेसमेंट है वहां पे ऑक्सीजन अपने आप कम होता है कि नहीं? तो वहां पे ऑटोमेटिकली तुम्हारा जो स्कॉर्पियो है वो एक्टिवेट हो गया है और तुमको ब्रीदिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, वहां पे ऑक्सीजन लेवल घट जाता है। ठीक है, इसलिए नेचुरल टेंडेंसी एक तुमको स्कॉर्पियो में ये मिल सकती है कि ब्रीदिंग का कहीं ना कहीं इश्यू आ जाए, अस्थमा का इश्यू आ जाए। ठीक है, हेल्थ में सांस लेने की प्रॉब्लम जन्म ले ले। ठीक है, तो ये एक मेजर प्रॉब्लम तुमको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। लेकिन साथ ही साथ इसमें क्या है कि जेमिनाई इज ऑल्सो लाइक ना, अब इसको कैसे कवर करा जा सकता है? इसको सिंपल तरीका है, प्ले स्पोर्ट्स।
प्लेइंग स्पोर्ट्स विल हेल्प यू लाइक ना अपने अंदर बॉडी के अंदर हीट जनरेट करके ऑक्सीजन को इनफ लेने का टेंडेंसी बनाएगा। कोई भी आप फिजिकल एक्टिविटी करिए, फिजिकल एक्टिविटी करेंगे आप, जैसे ही दौड़ने का, रनिंग का, कैसे जो मतलब यहाँ पे इंटेंस एक्टिविटी, मतलब छोटे समय में बहुत सारी एक्टिविटी कर ले। ठीक है, जो क्विक जुम्बा टाइप की क्लासेस होती है, जो भी क्विक डांस होते हैं, वो ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, आपके अंदर ऑक्सीजन का मात्रा बढ़ा देंगे। ऑक्सीजन का जैसे ही मात्रा बढ़ेगा, तुरंत आपका डिप्रेशन से आपका हट जाएगा, आपने एरीज एक्टिवेट कर लिया। और एरीज एक्टिवेट नहीं हो करोगे तो फिर आपको स्कॉर्पियो का प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, एक नंबर अब इज ऑल्सो रिलेटेड टू, जैसे कि मैंने कहा कि जहां स्कॉर्पियो बैठ रहा है वहां हेल्थ इश्यूज देगा। सो अभी स्कॉर्पियो लगन वालों को क्या हेल्थ इश्यूज देगा? इट विल बी रिलेटेड टू हेड, सर। ठीक है, सो एनी बडी लिखना, जो स्कॉर्पियो का लगन है, दैट हैज द पोटेंशियल टू गिव इश्यूज रिलेटेड टू ब्रेन है, सर, और ये सारी चीजें, जैसे कि किसी को ब्रेन हैमरेज हो, ब्रेन में क्लॉटिंग हो, ठीक है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो, वैसी प्रॉब्लम भी स्कॉर्पियो देने में सक्षम है। क्यों? क्योंकि एरीज का जो साइन है वो 6th हाउस में गया हुआ है। सो ऐसे ज्यादातर केसेस जहां पे तुमको सर से रिलेटेड इश्यूज मिलेंगे, सो वो तुमको स्कॉर्पियो का प्रोमिनेंस दिखेगा उस चार्ट में। जैसे मैं तुमको अपने भाई का चार्ट बताता हूँ। ठीक है, मेरे भाई है, कजन है। सो ही हैज गॉट 11 नंबर सैटर्न यहाँ पे, और 8 नंबर में उसका सन, मरकरी, मार्स, वीनस, और यहाँ पे मून राहु है, दिस वे। ही हैज गॉट 4 planets एंड ही हैज गॉट अ बिग स्कार ऑन हिज हेड। अ बिग स्कार, यहाँ से यहाँ तक उसका ऑपरेशन हो रखा है। ठीक है, हम लोग कहीं पे घूमने गए थे, वहां पे हम लोग खेल रहे थे, एंड ही फेल डाउन फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर। ठीक है, सो हिज होल लिखना बॉडी में पूरा इस तरह से चीजें हो गई। सो अब ये चार चार प्लैनेट इन स्कॉर्पियो विल टेल यू कि भाई सर फूटा है, सर फूटेगा। मार्स बैठ रहा है, सन बैठ रहा है, मरकरी बैठ रहा है, तीनों चारों प्लैनेट वहां पे बैठ रहे हैं। सो और साथ ही साथ सैटर्न, जो कि ऑलरेडी डेबिलिटेटेड होता है, अपने लगन पे बैठा हुआ है। ठीक है, सन, सैटर्न इन 11th, सैटर्न इन लगन, ये मिलेगा तुमको सर पे चोट दे देता है, केपेबल है सर पे चोट देने का। ठीक है, और ऐसा नहीं कि सर फटने वाला टाइप से चोट, ऐसा नॉर्मल चोट का निशान निशान नहीं, सर फाड़ देने वाला, वैसा वाला कैपेबिलिटी रखता है। ठीक है, लेकिन उसके साथ में स्कॉर्पियो का भी प्रोमिनेंस होना चाहिए। स्कॉर्पियो भी बढ़ चढ़ के, ऐसा नहीं कि कुछ, सैटर्न तो बैठा है लेकिन बाकी और प्लैनेट कोई नहीं है, स्कॉर्पियो में कोई प्लैनेट नहीं है, तो फिर आपका सर नहीं फटेगा, स्कॉर्पियो का प्रोमिनेंस बढ़ जाए। सर मेरे भाई का लियो लग्न है, उसके हाँ, फर्स्ट हाउस में मार्स है और उसका भी हेड में ऐसा इंजुरी पूरा फटा था। लेकिन लेकिन स्कॉर्पियो में क्या है? स्कॉर्पियो में राहु मून। हाँ, तो आया, तो राहु और मून प्रोमिनेंट कर रहा है स्कॉर्पियो को भी। ठीक है, सो दैट इज व्हाई इट इज गिविंग। अब तुमको ये देखने में इंटरेस्ट होना चाहिए कि कब हुआ। जब छोटा था बहुत। हाँ, तो नहीं, डेट वैसे निकालो ना, कि जब छोटा था तो ठीक है। निकाल लूंगी, निकाल हाँ, ठीक है, सो हेड से रिलेटेड इश्यूज देने में स्कॉर्पियो केपेबल हो जाता है। सो ऐसे मेडिकल चीजों को लेकर के तुमको देखना पड़ेगा कि किसको प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, स्कॉर्पियो में दूसरा प्रॉब्लम जो है वो है पैरालिसिस। पैरालिसिस यानी कि हाफ बॉडी काम नहीं करना। हाफ बॉडी काम नहीं करना मतलब कि हम लोग हमेशा जेमिनाई को ना हमेशा ट्विन समझते हैं, ट्विंस। बट इंटरनल लेवल पे ये जेमिनाई एक्चुअली तुम्हारा लेफ्ट और राइट ब्रेन है, लेफ्ट और राइट ब्रेन। और जब जेमिनाई 8th हाउस में जा रहा है ना, तो एक लेफ्ट और राइट में से एक ब्रेन काम करना बंद कर देता है, और इसीलिए पैरालिसिस का इश्यू आना शुरू होता है। ठीक है, तुम्हारा स्कॉर्पियो जहां बैठा है, और इफ यू हैव प्लैनेट्स लाइक ना जो अफ्लिक्ट करते हैं एरीज को और जेमिनाई को, और स्कॉर्पियो कहीं भी प्लेस्ड हो, देखना तुम उस जो नेटिव स्कॉर्पियो से रिप्रेजेंट होगा उसको पैरालिसिस का इशू आ सकता है। मेरा मतलब क्या हुआ, जैसे मैं तुमको अपने चार्ट से एग्जांपल बताता हूँ। ठीक है, मेरा जैसे कि 4 नंबर है, 8 नंबर इधर है, 1 नंबर यहाँ पे केतु बैठा हुआ है। ठीक है, मार्स बैठा है मेरा 3 नंबर में। ठीक है, सो बेसिकली अभी मेरे चार्ट में भी क्या हो गया है, मेरे चार्ट में भी एरीज अफ्लिक्टेड हो गया है ना, अफ्लिक्टेड हो गया है। मार्स भी जाकर जेमिनाई के साथ बैठा हुआ है। ठीक है, मार्स भी जेमिनाई में बैठा है।
व्हाट हैपेंड इज कि जो मेरा स्कॉर्पियो का साइन है, मैंने बताया पैरालिसिस का देता है। नाउ माय ग्रैंडफादर हैड द इशू ऑफ पैरालिसिस। ठीक है, पैरालिसिस का उनको इशू है। क्यों ग्रैंडफादर? बिकॉज इट्स इन सिटिंग इन द फिफ्थ हाउस। बट क्योंकि यहाँ पे मेरा एरीज अफ्लिक्टेड हो रखा है, इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम इसलिए ज्यादा है। ठीक है, अगर किसी का एरीज में केतु नहीं हो तो यहाँ पे दूसरे छोटे मोटे प्रॉब्लम हो सकते थे। ठीक है, लेकिन पैरालिसिस देने में केपेबल है। आई हैव लिखना, मेरे दूसरे भी दोस्त है, ही ऑल्सो हैज स्कॉर्पियो लगन। नॉट दोस्त, उनके दोस्त के फादर को स्कॉर्पियो लगन था। ठीक है, एंड ही ऑल्सो हैड दिस कॉम्बिनेशन ऑफ मार्स गोइंग इन जेमिनाई। जब भी 8 नंबर और 3 नंबर का कॉम्बिनेशन बनता है तो तुम्हें पैरालिसिस का चीजें मिलेंगी। जैसे तुमको मेरे चार्ट में देखने को मिला था, 8 नंबर का मालिक 3 नंबर के साथ में, जेमिनाई के साथ में, बिकॉज जेमिनाई रिप्रेजेंट दैट हाफ ब्रेन। सो दोनों का कनेक्शन होते ही यू कैन हैव इश्यूज ऑफ पैरालिसिस कमिंग इनटू द पिक्चर। सो माय फ्रेंड्स फादर हैड दिस मरकरी इन स्कॉर्पियो, मार्स इन जेमिनाई। ये जो डुअलिटी है ना, ये आ गई। एक का लॉर्ड इधर, एक का लॉर्ड इधर। ही सर ऑल्सो आई हैव दिस प्रॉब्लम विद स्कॉर्पियो इन थर्ड हाउस। मेरे हाथ में कभी भी बंद हो जाता है हाथ, शिवर करने लगता है, या मतलब काम नहीं करता है हाथ, ऐसे मतलब सुन्न हो जाता है फॉर लॉन्ग टाइम। फिर थोड़ी देर बाद कुछ ऐसे ही शिवर, अपने आप शिवर करने लग जाता है, मतलब बंद हो जाता है काम करना, हैंड्स हम्म, थर्ड हाउस में है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। सो ये होता है, ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि आपका ऑक्सीजन लेवल घट रहा है, आप दौड़ नहीं रहे हो, आपका सर कंट्रोल छूट रहा है धीरे धीरे। सर ठीक मेरे है भी तो चार्ट में हाँ सर मेरे भी चार्ट में स्कॉर्पियो फोर्थ हाउस में है। हाँ और एरीज में केतु, ऐसा मैं मानता हूँ केतु में है या टॉरस में है। तो मेरी मदर लास्ट के अपने 3 साल पैरालिसिस के शिकार रही है, मतलब पैरालिसिस हो गया था, उठ नहीं पाती थी। तो वो हाँ। एकदम प्रमाणित हो रहा है कि अगर फोर्थ हाउस में स्कॉर्पियो था और एरीज रिफ्लेक्टेड था तो माता को हम्म, दिक्कत होगी। फोर्थ हाउस में बिल्कुल स्कॉर्पियो था, तो ये मैं एकदम प्रमाणित हो रहा है जो आपने भी कही मेरे साथ हुई। करेक्ट है। वो होना है, अगर स्कॉर्पियो जहां जा रहा है वो तुमको ऐसे इश्यूज दे रहा है, और वो दिखता है साफ साफ, हेल्थ इश्यूज में होता है। किसी का जैसे मान लो लगन पे स्कॉर्पियो हो, ठीक है, लगन पे स्कॉर्पियो हो और वहां पे सन बैठा है। सो अब आपको देखोगे कि इनके फादर को कहीं ना कहीं ऐसे इश्यूज थे, फादर को पैरालिसिस का इश्यू होना या हाफ बॉडी उनकी डिसेबल्ड होना, ऐसे इश्यूज आ हम्म, जाते हैं। मेरे D9 में है स्कॉर्पियो में सन, और पापा को है। ओके, लेकिन आपका तो लगन भी स्कॉर्पियो का है ना। हाँ हाँ। तो लगन भी स्कॉर्पियो का होने का मतलब भी है, क्योंकि मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जो लाइक ना लगन में जो साइन बैठा है वो टेल यू विल अबाउट योर फादर। ठीक है, सो वहां पे स्कॉर्पियो नेचुरली सन का पोजीशन है ना, मतलब वहां पे जरूरत भी नहीं है कि उतना हो, क्योंकि प्रोमिनेंट आ गया ना स्कॉर्पियो का लगन आने का मतलब ही कि अभी लाइफ उसी के अराउंड रिवॉल्व करने वाली है। सो कहीं ना कहीं आपको ऐसे पैटर्न्स देखने को मिलेंगे। सर तो क्या मुझे भी वैसा होगा क्या? मेरा भी लगन स्कॉर्पियो है बोल के। हाँ, मैं बताता हूँ कि कैसे इसको ओवरकम कर सकते हैं। बिकॉज देर इज समथिंग एज अ कॉल्ड एज पेंडिंग कर्मा। ठीक है, पेंडिंग कर्मा का चीज है, समझो इस बात को, किसको हो रहा है और क्यों हो रहा है, ये कारण अगर तुम समझ गए ना तभी इसको ओवरकम कर पाओगे। क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, इस वजह से हो रहा है। तुम एरीज को तुमको टैकल करके हमेशा ऑन द हेड रखना पड़ेगा। मैं हमेशा देखो तिलक लगाता हूँ, ये सिंपल सा उपाय है स्कॉर्पियो को हटाने का। बहुत सिंपल सा उपाय है। क्यों? क्योंकि व्हाट आई एम ब्रिंगिंग इज एवरी डे आई एम फोकसिंग, लाइक ब्रिंगिंग माय फोकस ऑन टू द एरीज। सिंपल सा है, मेरा एरीज हमेशा जागृत रहे ऐसा मैं प्रयास रखता हूँ। लेकिन उसके साथ में मैं फिजिकल एक्टिविटी भी करता हूँ। ऐसा नहीं सोचना कि सिर्फ मैं टीका लगा के घूमूंगी तो मैं कुछ नहीं होगा, नहीं। यू हैव टू डू फिजिकल एक्टिविटी एज वेल। फिजिकल एक्टिविटी नहीं करोगे एनर्जी डाउन होगा। पता है क्या होता है? तुमको बताता हूँ बायोलॉजी के टर्म्स में। सो बायोलॉजी के टर्म्स में जब भी तुम कोई ग्लूकोज लेते हो, ठीक है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल तुम्हारे में जाता है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स फिर तुम्हारा डिवाइड होकर के एक सिंपलर कंपाउंड बताता है, पायरूवेट बोलते हैं उसको। ठीक है, पायरूवेट करके, ये मतलब बॉडी के अंदर जब ग्लूकोज टूट जाता है ना तो वो पायरूवेट के फॉर्म में आता है। अब ये पायरूवेट जो होता है ना, वो तुम्हारा
21 साइकिल जब भी ये अपना जैसे कि मॉलिक्यूल है अपना, ठीक है, अपना सेल है, ठीक है, ये सेल है, तो पायरुवेट आता है दरवाजे पे सेल के कि भैया खोलो, हम आ गए हैं, हमको अंदर जाने दो। ठीक है, पायरुवेट कहता है, सेल कहता है कि इंसुलिन लाए हो, बोले हाँ लाए हैं, तो इंसुलिन अगर यहाँ पे मिल जाएगा उसको, तो वो पायरुवेट अंदर चला जाता है। इसी को हम बोलते हैं कि हमारे को ग्लूकोज का लिखना, हमारा ग्लूकोज अगर इंसुलिन नहीं है, तो हमारा वही पायरुवेट टहलता रहेगा पूरे ब्लड के अंदर में, उसको कोई अंदर ही नहीं बुला रहा। ठीक है, तो इंसुलिन जो लेके आता है उसको बॉडी सेल बोलती है कि हाँ, आ जाओ तुम अपने यार हो, तुमको अंदर लेके आते हैं। जब पायरुवेट अंदर चला जाता है ना, तो वो 21 साइकिल मतलब 21 चीजों से गुजरता है एनर्जी बनाने के लिए। कितनी एनर्जी? 2 यूनिट। केवल 2 यूनिट की एनर्जी बनाने के लिए पायरुवेट 21 जगहों से गुजरता है। उसके बाद जब ये 2 यूनिट बन जाती है ना, फिर एक और साइकिल से गुजरता है जिसको बोलते हैं 8 साइकिल प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, इस सबके बहुत नाम होते हैं, मैं टेक्निकल में नहीं जानना चाह रहा। 8 साइकिल प्रोसेस होता है, लेकिन इस 8 साइकिल प्रोसेस में पता है क्या आता है? 36 एनर्जीज मॉलिक्यूल बनते हैं। और दोनों में फर्क क्या है कि जो 21 साइकिल का प्रोसेस होता है ना, यहाँ पे ये एनएरोबिक है। एनारोबिक का मतलब कि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता है, इसलिए बहुत मेहनत करने के बाद दो एनर्जी के मॉलिक्यूल्स बने। और यहाँ पे ऑक्सीजन होता है, ठीक है, तब जाके 36 बन जाते हैं। तो इन द सेंस कि अगर तुम रोज सुबह उठ करके टहलने निकल जा रहे हो, एरीज अपना एक्टिवेट कर रहे हो या सूर्य नमस्कार कर रहे हो, जो भी एरीज की चीजें हैं, यू विल नेवर गेट हेल्थ इश्यूज और स्कॉर्पियो। ठीक है, यू विल नेवर गेट, क्योंकि ऑक्सीजन जितना तुम्हारे अंदर रहेगा, एनर्जी रहेगी, एनर्जी का टेक केयर करना है, बाकी उसके साथ कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे आप ब्रेथ को बहुत ध्यान दें। इसलिए सारी चीजें, बहुत सारी चीजें, सूर्य नमस्कार, और तुम सूर्य नमस्कार कर रहे हो, सुबह जल्दी उठ रहे हो, फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो जिसमें ऐसे तुम्हारी बॉडी हो रही है कि तुम्हारा हार्ट बहुत तेजी से ऑक्सीजन की डिमांड करने लगता है, लेकिन हार्ट की पंपिंग होती है, ऐसा होना शुरू हो जाए, तो फिर तुम्हारा जो हार्ट है वो और ऑक्सीजन मांगेगा। जब और ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाता है, नेचुरली तुम्हारा कोई भी लिखना हेल्थ इश्यूज नहीं आएगा। ठीक है, और ऐसी जगहों पे मत रहो जहाँ पे लिखना डस्ट है, जहाँ पे धूल है, जहाँ पे लिखना ऑक्सीजन का मात्रा कम हो। ठीक है, अगर जैसे कि अगर आपका स्कॉर्पियो है तो आप दिल्ली में मत रहो, दिल्ली में रहना आपके लिए ठीक नहीं है। ठीक है, निकलो वहां से, कहीं और रहो जहाँ पे भी ऑक्सीजन का लेवल अच्छा हो, वरना आपको हेल्थ इश्यूज आने वाले हैं, स्कॉर्पियो आपका एक्टिवेट होने वाला है। ठीक है, स्कॉर्पियो, तुमको मालूम है दिल्ली को क्या बोलते हैं? दिल्ली को पुराणों में क्या बोलते हैं? अमित जी को बताओगा। इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ, करेक्ट, इंद्रप्रस्थ बोलते हैं पुराणों में। और इंद्रप्रस्थ पता है क्या है? इंद्रप्रस्थ पता है, इंद्र का नक्षत्र पता है किसमें आता है? स्कॉर्पियो ज्येष्ठा। में, ज्येष्ठा। ज्येष्ठा। सो इंद्रप्रस्थ जहां जहां पे इंद्र विराजे हैं वहां वो स्कॉर्पियो है, इसलिए वहां पे ऑक्सीजन नहीं अच्छा होगा, वहां पे ऑक्सीजन वैसे ही कम रहेगा। ठीक है, वो जितना भी रिजॉल्व करने की कोशिश कर ले, वहां पे इश्यू आने वाले हैं। समझ रहे हो? सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे जितनी भी चीजें तुमको स्कॉर्पियो को मिले, हेल्थ इश्यूज को मिलेगी, तुमको ये। दूसरा चीज था पेंडिंग कर्मा, तुमको बता दें, इज ऑफ भाई एंड फ्रेंड्स। पेंडिंग कर्मा ऑफ भाई एंड फ्रेंड, यही यहाँ पे मेजर पेंडिंग कर्मा है। ठीक है, सो इफ यू आर फाइटिंग विथ योर भाई, भाई एंड लिखना आप उसके हक का कुछ भी रख रहे हो अपने पास, या उसके लिए जो सपोर्ट करना चाहिए था वो नहीं कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि स्कॉर्पियो को नेचुरली भाई से रिलेटेड चीजें आने वाली हैं। ठीक है, अपने मित्र से रिलेटेड चीजें आने, मित्र स्कॉर्पियो का साल भी एक्टिवेट होगा ना, तो आपके मित्र प्रॉब्लम में जाने वाले हैं। जब भी अपने मित्र को बाइकआउट करोगे तुमको डिप्रेशन आएगा, तुमको हेल्थ इश्यूज आएंगे, तुमको इश्यूज आएंगे। दिस इज अ पैटर्न। ठीक है, एरीज लगन वाला अपने दोस्त के लिए बहुत करता है, उसका नेचुरल टेंडेंसी है। और जो भी तुम्हारा इस स्कॉर्पियो लगन वाला है वो अवॉइड करने की कोशिश करता है अपने मित्र को। मित्र से दगाबाजी करने वाले लोगों को ही मेजर फिर इश्यूज आते हैं, आई थिंक। पर उल्टा हुआ है ना। उल्टा क्यों हो रहा है? सर सेल्फिशनेस की साइंस ही नहीं है। मतलब नहीं समझाया। जेमिनाई नहीं है ना।
हाँ करेक्ट। जेमिनाई हम्म। लेकिन डुअलिटी हमेशा रखता है। जेमिनाई सेल्फिश है, लेकिन सेल्फिश होने के साथ साथ वो मित्र के लिए करने में आगे है, क्योंकि ऊर्जा अच्छी है ना। जब भी कोई मुसीबत होता है तो जेमिनाई दौड़ के जाता है। ठीक है, वो मालूम उसको, इमरजेंसी सिचुएशंस हैंडल करना जेमिनाई को अच्छे से मालूम है। सेल्फिश वो है, स्वार्थ तब आता है जब उसको पैसा की बात आती है, क्योंकि वो एक नंबर उसका 11th हाउस में है। पैसे की बात आएगी तो फिर वो थोड़ा सा होगा कि हाँ, लेकिन हाँ जब मित्र की बात आ गई, जब शरीर की बात आ गई, तो उसका 11th हाउस एक्टिवेट इस तरह से होता है कि भाई अब तो कुछ भी करना है। ठीक है, इसीलिए तुम देखोगे कि महिलाओं का जो संबंध होता है स्थापित करना एज अ फ्रेंडशिप इज वेरी डिफरेंट देन अ पुरुष। क्योंकि पुरुष विल बी एरीज, जेमिना, ये सारी चीजें है ना, और महिलाएं विल बी लिब्रा। उनके में एरीज नहीं होता है, क्योंकि 7th हाउस हो जाता है ना, एरीज प्रोमिनेंटली नहीं है। सो इसीलिए तुम देखोगे कि महिलाओं की दोस्ती बहुत अलग है और पुरुषों की दोस्ती बड़ी अलग है। ठीक है, पुरुषों में बोल दो 12 बजे रात को भी बोल दो कि भाई यहाँ पे आ जाओ, वो आ जाएंगे। डिपेंड करता है कि आपका एरीज अच्छा है कि नहीं। ठीक है, तो दैट इज हाउ कि आपके फ्रेंड्स कैसे रहेंगे। ठीक है, पर सो दैट इज। स्कॉर्पियो वालों के साथ तो सर हमेशा ऐसा होता है। मैं तो जब भी किसी के साथ भी एसोसिएट होती हूँ, अदर पीपल, क्योंकि टॉरस 7th हाउस में है, मैंने देखा है दूसरे लोगों का कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है, जिम्मेदारी लेना पड़ता है, वो मैं किसी के वो साथ भी। वो मैं बता रहा हूँ, वो अभी तो आ ही रहा हूँ। टॉरस सेकंड, अभी टॉरस 7th हाउस में आ ही नहीं ना, बताते हैं वो, उसके बारे में बताते हैं। बट हाँ, यहाँ पे समझने वाली बात है कि ये दोनों का एस्पेक्ट, जो मेडिकल एस्पेक्ट है ना, वो चीजें तुमको ध्यान से समझनी पड़ेगी कि हेल्थ इश्यूज देने में कैपेबिलिटी आ किधर से रही है। ठीक है, चीजें खराब हो कहाँ से रही है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि जेमिनाई जब पढ़ा था तो इट्स अ साइन ऑफ ब्रेथ, इट्स अ साइन ऑफ ब्रेथ एंड लंग्स, और इट्स अ साइन ऑफ लाइफ ऑल्सो। द मोर ब्रेथ यू हैव, द मोर लिखना लाइवली लाइवली यू विल बी फीलिंग। द लेस द ब्रेथ, मोर द लेकिन डल फीलिंग। सो अगर आपका बच्चा है और आपका बच्चा आपका खेल नहीं रहा है, ये आपके लिए बहुत अलार्म का सिचुएशन बन जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर बच्चा नहीं खेल रहा है तो इसलिए कि जेमिनाई इज नॉट प्लेइंग, तो उसका एरीज कहीं ना कहीं खराब हो रखा है। अब आपको कुछ ना कुछ प्रयत्न यत्न करना पड़ेगा, उसके बॉडी का ध्यान रखना पड़ेगा, उसको खेल के लिए आगे प्रेरित करना पड़ेगा, तभी उसका जाके हेल्थ सीख होगा। ठीक है, 1 मिनट रुको।